तो एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ एक दो डिवाइसेस हैं जिनके बारे में हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो डिवाइस आती है या जो प्रोसीजर आता है वो है ज़ीरोग्राफी। ज़ीरोग्राफी जो है ये बेसिकली ग्रीक वर्ड्स हैं और इसकी मीनिंग आपके पास आते हैं ड्राई राइटिंग, ज़ीरो फॉर ड्राई एंड ग्राफी फॉर राइटिंग। कॉमनली जो हमारे पास फोटोस्टेट मशीन्स होते हैं उनमें ये प्रिंसिपल यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल होता है। कुछ उसके पार्ट्स हैं जिसमें ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मैं इस ड्रम की बात करूं, ठीक है, तो ये ड्रम जो है यहाँ पर आपको इस पॉइंट पे नज़र आएगा। इसी के ऊपर जो प्रोसीजर चलता है वो तो फिर हम बाद में देखेंगे, लेकिन इसमें इस वाले रीजन के ऊपर यहाँ पर पेपर रखा जाता है जिसके ऊपर ग्लास होती है। फिर उसके बाद यहाँ से लाइट थ्रो की जाती है, ठीक है, बाकायदा तौर पर उसका एक इमेज बनता है। वो इमेज एक मिरर के पाथ से इस ड्रम पर पड़ता है और ड्रम पर जो प्रोसीजर है वो हमें यहाँ पर देखना होगा कि किस तरह से होता है। ड्रम बेसिकली एल्यूमिनियम ड्रम होता है, ठीक है, और उसके ऊपर सेलेनियम कोटिंग होती है। सेलेनियम बेसिकली फोटो कंडक्टर होता है, ठीक है, जो कि डार्कनेस में इंसुलेटर रहता है और लाइट पड़ने पर यह कंडक्शन शुरू कर देता है। कोरोट्रॉन से इसको एक पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है, कीप हिम बीइंग एन इंसुलेटर। ये चार्ज इस पर रिसाइड करता है। जब यहाँ से डॉक्यूमेंट पर जो लाइट पड़ती है तो डॉक्यूमेंट पर ज़ाहिर है कुछ ब्राइट एरियाज़ बनेंगे जो कि जहाँ पर लिखाई नहीं होगी, और कुछ डार्क एरियाज़ होंगे जिन पर लिखाई हुई है, सो दे विल एब्जॉर्ब लाइट। रिमेनिंग ये जो इमेज है ये आपके पास यहाँ पर ड्रम पर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर 3 की फॉर्म में नज़र आ रहा है। सो बेसिकली ये वो पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो रह गए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है 3 वाला पोर्शन जो था ये ब्लैक है, बाकी सारा का सारा वाइट लाइट रिफ्लेक्ट कर लेगा। रिफ्लेक्शन की वजह से ये कंडक्शन करेगा दिस कंडक्टर, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके एल्यूमिनियम के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इस तरह हमारे पास एक प्रिंटेड मटेरियल जैसे कि 3 है वो उसका प्रिंट हमारे पास स्क्रीन पे आ जाएगा उस पे ड्रम पे, लेकिन ये कोई हमारे पास विजिबल नहीं होगा। अब इस रिमेनिंग जो पोर्शन है पॉजिटिव चार्ज का, इसको हमने टोनर, जिसको नॉर्मली हम इसके इंक कहते हैं, नेगेटिवली चार्ज टोनर को इस पर स्प्रिंकल किया जाएगा, जो कि जो 3 लिखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज के साथ इसके साथ अटैच हो जाएगा। और अटैच होने के बाद अभी इस 3 को फाइनली पेपर पे ट्रांसफ़र करना है। तो पेपर को, क्योंकि इंक पर नेगेटिव चार्ज था, तो अगेन कोरोट्रॉन, एक दूसरा कोरोट्रॉन यूज़ होगा जो कि पेपर को पॉजिटिव चार्ज देगा, और ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले पॉजिटिव चार्ज के मुकाबले में बड़ा चार्ज होगा, ताकि उसको नेगेटिवली चार्ज इंक को वहाँ से अट्रैक्ट कर सके और पेपर पर ले आए। अब ये पाउडर फॉर्म में होता है, और पाउडर फॉर्म में ये राइटिंग जो है वो एक तरह से मिट सकती है। तो उसको ये जो हीटेड रोलर्स हैं इनके अंदर दरमियान में से गुजारा जाता है, जिसकी वजह से वो इंक मेल्ट हो जाती है और इस पर एक प्रॉपर इंप्रेशन आपके पास आ जाता है। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें, जो चार्जिंग और न्यूट्रलाइजेशन और अट्रैक्शन का मैकेनिज़्म है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से जुड़ा हुआ है, और वो आपके पास यहाँ पर बेसिक इस पेपर के ऊपर जो चीज़ लिखी हुई है, जो भी मटेरियल लिखा हुआ है, उसका एक प्रिंट आपके पास आ जाता है। क्योंकि अगर हम जनरली इसको देखें तो ज़ाहिर है इसकी इनपुट तो इलेक्ट्रिसिटी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इसका जो प्रिंसिपल है वो मेनली इलेक्ट्रोस्टैटिक है। दूसरी तरफ हमारे पास आता है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर ये सारा का सारा मैकेनिज़्म जो हमने ज़ीरोग्राफी के लिए पढ़ा है वही मैकेनिज़्म फॉलो करता है, लेकिन ये जिस लाइट को जिस मैकेनिज़्म पे थ्रो करता है वो बाकायदा तौर से सीपीयू से, मतलब कंप्यूटर की सीपीयू से डाटा लेता है,
और उसी के मुताबिक लाइट को एक्सपोज करता है उस रीजन पर, और उस पर एक इम्प्रेशन बन जाता है। बाकी जो पेपर को उस रोलर के ऊपर घुमाने का प्रोसीजर है और फिर उसको मेल्ट करने का प्रोसीजर है, वो एग्जैक्टली इसका ज़ेरोग्राफी के मशीन के साथ, जो नॉर्मल फोटोकॉपियर का मशीन है, उसके साथ टैली करता है। तीसरी चीज़ जो हमारे पास यहाँ पर आती है वो है इंक जेट प्रिंटर। इंक जेट प्रिंटर भी बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रिंसिपल पे रन करता है। इनपुट इसकी इलेक्ट्रिसिटी होती है, लेकिन इसका प्रिंसिपल जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ये इंक नोजल यहाँ से इंक को थ्रो करता है, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स इस इंक को चार्ज करते हैं, और ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स जो कि कंट्रोल इनका किसके पास होता है, इनपुट फ्रॉम दी CPU, जो कि डाटा हमने वहाँ पर टाइप किया हुआ है MS वर्ड में या PDF की जो भी फाइल है, उसी के मुताबिक ये कंट्रोल्स चेंज होते रहते हैं, और इंक को प्रॉपरली जो हमारे पास शीट होती है उसके ऊपर टाइप करते हैं, उसके ऊपर थ्रो करते रहते हैं, जिससे हमारे पास वर्ड्स बनते रहते हैं। अगर ऐसी कोई इंक है जिसने इंक आई हुई है और मिसाल के तौर पर वहाँ पर उसमें कोई प्रिंट नहीं करना, तो वो ये कंट्रोल्ड जो डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं वो उसको कंट्रोल करते हैं, और यहाँ पर क्या कर देते हैं, गटर में थ्रो कर देते हैं। गटर का लिंक दोबारा से आपके पास इंक रिजर्वायर के साथ होता है, तो इसमें कोई भी इंक जो है वो हमारे पास वेस्ट नहीं होती। तो इसमें भी मेनली जो प्रिंसिपल है वो सारा का सारा कंट्रोल जो है वो इस ब्लॉक के अंदर है, और वो सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रिंसिपल पे, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। सो आई होप ये जो 3 डिवाइसेस हैं, वैसे तो बाकी भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन हमारे कोर्स के अंदर जो ज़ेरोग्राफी का, लेज़र प्रिंटर का और इंकजेट प्रिंटर की जो डिटेल दी गई है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी होगी। थैंक यू।